124वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत कुज़ात की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की 5वीं आयत तक। और यशवा की मौत के बाद यूं हुआ कि बनी इसराइल ने खुदावंद से पूछा कि हमारी तरफ से कनानियों से जंग करने को पहले कौन चढ़ाई करे। खुदावंद ने कहा कि यहूदा चढ़ाई करे, और देखो मैंने ये मुल्क उसके हाथ में कर दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शमाउन से कहा कि तू मेरे साथ मेरे कुर्रा के हिस्सा में चल, ताकि हम कनानियों से लड़े, और इसी तरह मैं भी तेरे कुर्रा के हिस्सा में तेरे साथ चलूंगा। सो शमाउन उसके साथ गया, और यहूदा ने चढ़ाई की, और खुदावन ने कनानियों और फिरजियों को उनके हाथ में कर दिया, और उन्होंने बजक में उनमें से 10,000 मर्द कत्ल किए। और अदूनी बजक को बजक में पाकर वो उससे लड़े और कनानियों और फिरजियों को मारा। पर अदूनी बजक भागा, और उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदूनी बजक ने कहा कि हाथ और पांव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज के नीचे रेजा चीनी करते थे। सो जैसा मैंने किया वैसा ही खुदा ने मुझे बतला दिया। फिर वो उसे यरूशलेम में लाए, और वो वहां मर गया। और बनी यहूदा ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और उसे तहोतेग करके शहर को आग से फूंक दिया। इसके बाद बनी यहूदा उन कनानियों से जो कोहस्तानी मुल्क और जनूबी हिस्सा और निशेब की जमीन में रहते थे लड़ने को गए। और यहूदा ने उन कनानियों पर जो हब्रून में रहते थे चढ़ाई की, और हब्रून का नाम पहले करीत अरबा था। वहां उन्होंने सीसी और अखीमान और तलमी को मारा। वहां से वो दबीर के बाशिंदों पर चढ़ाई करने को गया। दबीर का नाम पहले करीत सिफर था। तब कालिब ने कहा, जो कोई करीत सिफर को मार कर उसे ले ले, मैं उसे अपनी बेटी अक्सा ब्याह दूंगा। और कालिब के छोटे बेटे कुन्स के बेटे गुतनीएल ने उसे ले लिया। बस उसने अपनी बेटी अक्सा उसे ब्याह दी, और जब वो उसके पास गई तो उसने उसे तरगीब दी कि वो उसके बाप से एक खेत मांगे। फिर वो अपने गधे पर से उतर पड़ी। तब कालिब ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, मुझे बरकत दे, क्योंकि तूने मुझे जनूब के मुल्क में रखा है, इसलिए पानी के चश्मे भी मुझे दे। तब कालिब ने ऊपर के चश्मे और नीचे के चश्मे उसे दिए। और मूसा के साले कीनी की औलाद खजूरों के शहर से बनी यहूदा के साथ यहूदा के बियाबान को जो इराद के जनूब में है चली गई, और जाकर लोगों के साथ रहने लगी। और यहूदा अपने भाई शमाउन के साथ गया, और उन्होंने उन कनानियों को जो सिफ्त में रहते थे मारा, और शहर को नीस्तो नाबूद कर दिया। सो उस शहर का नाम हुरमा कहलाया। और यहूदा ने गजा और उसकी नवाही, और इस्कलून और उसकी नवाही, और अकरून और उसकी नवाही को भी ले लिया। और खुदावंद यहूदा के साथ था। सो उसने कोहस्तानियों को निकाल दिया, पर वादी के बाशिंदों को निकाल ना सका, क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। तब उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक हब्रून कालिब को दे दिया, और उसने वहां से अनाक के तीनों बेटों को निकाल दिया। और बनी बनियामीन ने उन यबूसियों को जो यरूशलेम रहते थे ना निकाला। सो यबूसी बनी बनियामीन के साथ आज तक यरूशलेम में रहते हैं। और यूसुफ के घराने ने भी बैतेल पर चढ़ाई की, और खुदावंद उनके साथ था। और यूसुफ के घराने ने बैतेल का हाल दरियाफ्त करने को जासूस भेजे, और उस शहर का नाम पहले लूज था। और जासूसों ने एक शख्स को उस शहर से निकलते देखा, और उससे कहा कि शहर में दाखिल होने की राह हमको दिखा दे, तो हम तुझसे मेहरबानी से पेश आएंगे। सो उसने शहर में दाखिल होने की राह उनको दिखा दी। उन्होंने शहर को तहोतेग किया, पर उस शख्स
और उसके सारे घराने को छोड़ दिया। और वो शख्स हित्तियों के मुल्क में गया और उसने वहां एक शहर बनाया और उसका नाम लूज रखा। चुनाचे आज तक उसका यही नाम है। और मनस्सी ने भी बैतशान और उसके कस्बों और तानाक और उसके कस्बों और दौर और उसके कस्बों के बाशिंदों और अबलियाम और उसके कस्बों के बाशिंदों और मिज्दो और उसकी कस्बों के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि कनानी उस मुल्क में बसे ही रहे। पर जब इस्राएलियों ने जोर पकड़ा तो वो कनानियों से बेगार का काम लेने लगे, पर उनको बिल्कुल निकाल ना दिया। और इफ्राइम ने उन कनानियों को जो जजर में रहते थे ना निकाला, सो कनानी उनके दरमियान जजर में बसे रहे। और जबुलून ने कितरून और निहाल के लोगों को ना निकाला, सो कनानी उनमें बूदोबाश करते रहे और उनके मुती हो गए। और आशर ने अक्कू और सैदा और अहलाब और इकजीब और हलबा और अफीक और रहूब के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि आशरी उन कनानियों के दरमियान जो उस मुल्क के बाशिंदे थे बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको निकाला ना था। और नफ्ताली ने बैत शम्स और बैत अनात के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि वो उन कनानियों में जो वहां रहते थे बस गया। तो भी बैत शम्स और बैत अनात के बाशिंदे उनके मती हो गए। और अमूरियों ने बनी दान को कोहस्तानी मुल्क में भगा दिया, क्योंकि उन्होंने उनको वादी में आने ना दिया, बल्कि अमूरी कोहे हिर्स पर और अयालून और सालबीम में बसे ही रहे। तो भी बनी यूसुफ का हाथ गालिब हुआ, ऐसा कि ये मती हो गए। और अमूरियों की सरहद अकरबीम की चढ़ाई से यानी चट्टान से शुरू करके ऊपर ऊपर थी। कुज़ात की किताब उसका दूसरा बाब। और खुदावंद का फरिश्ता जिलजाल से बोकीम को आया और कहने लगा, मैं तुमको मिस्र से निकाल कर उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई थी ले आया। और मैंने कहा कि मैं हरगिज तुमसे अहद शिकनी नहीं करूंगा, और तुम उस मुल्क के बाशिंदों के साथ अहद ना बांधना, बल्कि तुम उनके मजहबों को ढा देना। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने क्यों ऐसा किया? इसीलिए मैंने भी कहा कि मैं उनको तुम्हारे आगे से दफा ना करूंगा, बल्कि वो तुम्हारे पहलुओं के कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा होंगे। जब खुदावंद के फरिश्ता ने सब बनी इस्राएल से ये बातें कहीं, तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और उन्होंने उस जगह का नाम बोकीम रखा, और वहां उन्होंने खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।